12 एकड़ जमीन सुनील घरत ने हड़प कर ली। जैसा पिताजी का किया हर्ष, वैसा ही आपका हर्ष किया जाएगा। जब पे चाकू भी भोंकेगा ना, हम लोग का नाम लेके पुलिस चौकी चला जाएगा। लेडीज लोग खड़ा करेंगे, चक्के लोग को खड़ा करेंगे, पिताजी को जैसा मारा वैसा तुमको भी खत्म कर देंगे, ऐसा धमका के मेरे साथ बारे पे अतिक्रम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से भाई ठाकुर के नाम पर यहाँ पर सुनील घरत और कमलेश पांडे जैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जो स्थानीय भूमिपुत्र हैं उनको धमकी देते हैं और उनकी जो जमीन है उस पर कब्जा करते हैं। हम बात कर रहे हैं तुषार घरत की, जिनकी जमीन बिलालपाड़ा में है, जिस पर अवैध निर्माण किए गए और बार बार जब इन्होंने उसका विरोध किया तो कहीं ना कहीं विरार के भाई ठाकुर के नाम की धमकी दी जाती है इनको। और ये पूरा मामला क्या है, अब उसमें एक नया मोड़ आया है, इनको कुछ नोटिस वगैरह दी गई है। ये पूरा विषय क्या है वो हम तुषार घरत से बातचीत करेंगे और जानेंगे। तुषार जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। पिछले दिनों जैसा कि आपने एक आरोप लगाया था सुनील घरत के ऊपर और कमलेश पांडे हैं उन लोगों के ऊपर कि जबरदस्ती आपकी जमीन पे कब्जा किया है उनके द्वारा, तो अब ये जो नया विषय निकल कर आया है, आपको नोटिस दी गई है, ये नया विषय क्या है? नया विषय नहीं है, ये जुना विषय है। मैं स्थानिक वहाँ का भूमिपुत्र हूँ। मेरी जमीन सार्वजनिक, मतलब हम लोग 4-5 भाई हैं, 5 भाइयों लोग की 12 एकड़ जमीन सुनील घरत ने हड़प कर ली। किस विषय पे का, ये कहाँ पे मुद्दा खत्म होवे, अपने आपसी भाई बहन का झगड़ा है वो खत्म होवे, इसके लिए 12 एकड़ हम जमीन उनको सुनील घरत को दे दी। आखिरी हमारे 7 बारे बचे हैं। सुनील घरत को बोला 7 बारे में हम लोग का बंटवारा करवा दो, तूने जवाबदारी लिया था। तो इसने अभी ये भी बोला गया है, अभी मैं तो उतना 12 एकड़ खा ही गया हूँ, ये 7 बारे 8 बारे वो भी हमारे नाम पे लिख देना, नहीं तो तुम्हारे जैसा पिताजी का किया हर्ष, वैसा ही आपका हर्ष किया जाएगा। जैसा पिताजी को हमारे 2 बार मारे, उसके बाद में उनका मर्डर किया, वैसा ही परिस्थिति आपके ऊपर लाएंगे। तो उसमें साथीदार उनके कौन है? सुरेंद्र घरत, जयेश घरत, जीतू सुरेंद्र घरत, रेशमा, मतलब हमारे घर में के ही गुंडे तैयार करके उसने मेरे खिलाफ कर दिए। और उत्तर भारतीय में से कमलेश पांडे, नीलेश पांडे, मिथिलेश पांडे, कांतू चौहान, वो गांजा बेचता है, वो ऐसा खतरनाक आदमी लाया है, वो खुद पे वार भी करेगा, खुद पे चाकू भी भोंकेगा ना, हम लोग का नाम लेके पुलिस चौकी चला जाएगा। ऐसे आदमी वो लोग ने तैयार करके रखे। अच्छा, जब खबर लगाई थी हमने तो आप लोगों पे एलिगेशन लगाया गया था कि आपको 15 लाख रुपए दिए गए हैं उस जमीन का मुआवजा। हाँ। तो और आपने जमीन के पैसे लिए लेकिन आपने जमीन उनको वापस नहीं की, ये क्या विषय? ये विषय ऐसा है कि शैलेंद्र बिन, शुरुआत में वो राकेश घरत की फैमिली का जगह थी, उसमें शैलेंद्र बिन, महेंद्र यादव, ऐसे उन्होंने गुंडे भेजे। पहले तो सौदा महेंद्र यादव से करवाया, वो भी आधा रखवा दिया। उसके बाद में शैलेंद्र बिन का क्या है, शैलेंद्र बिन ने पैसा दिया था या नहीं दिया था वो मुझे पता नहीं है। मेरा जो रहमान पार्टनर है उनके पास से मेरे को फोन आया, बोला शैलेंद्र बिन को 2 घंटे का आप पेपर बनवा के दे दो। मैंने 2 घंटे का पेपर बनवा के दिया, किस लालच में? मेरे को वो जाने आने का रास्ता देने वाले हैं। अच्छा, वो जो पेमेंट हुआ था वो उस रास्ते के लिए? पेमेंट हुआ था मुझे मालूम नहीं है, मुझे खाली बोला गया तुमको 2 घंटे का इनको पेपर बना के दे दो। तो 15 लाख अमाउंट डाल के 2 घंटे का उनको पेपर बना के दिया। उस एवज में मुझे जाने आने का रास्ता देना चाहिए ना। मैंने क्यों दिया है 2 घंटे का पेपर? रास्ते के लिए। तो रास्ता मेरा रोक के 2 घंटे का पेपर लेके मेरा रास्ता रोक के मेरा जमीन पूरा अटका दिया। उधर 18 घंटा जगह मेरा पूरा ब्लॉकेज कर दिया। अभी किस तरीके की धमकी आ रही है और 7-12 पे नाम किसका है? 7 पे नाम मेरा ही है। धमकी ये आ रही है तो हमारा जगह बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे और तुमको उस जगह में जाने आने का बंद कर देंगे। जाएंगे तो कांतू चौहान ने एक तो FIR कर दिया है, झूठा केस, फिर और लेडीज लोग खड़ा करेंगे, चक्के लोग को खड़ा करेंगे और तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम करा के तुमको जाना आना जगह पे बंद कर देंगे। तो अभी महानगर पालिका की तरफ से किस तरीके की आपको सहयोग मिल रहा है और किस तरीके का सहयोग उनको दिया जा रहा है? महानगर पालिका के लिए लोक अदालत में मैं गणेश नाइक साहब के पास गया था, वहाँ से मैंने 2 7/12, मेरा घर का 144 का खुद का 7/12 है और 13 नंबर खरीदा हुआ 7/12 है। दोनों 7/12 का गुहार उधर मैंने लगाई, बोला कि ये जगह पे सुनील घरत अतिक्रम कर रहा है।
मतलब मेरे घर वाले वो गुंडे भेज रहा है, बाहर के गुंडे भेज रहा है, भाई ठाकुर की धमकी दे रहा है, पिताजी को जैसा मारा वैसा तुमको भी खत्म कर देंगे, ऐसा धमका के मेरे दोनों सातबारे पे अतिक्रम कर रहा है। तो उसका सवाल का जवाब न देते हुए मेरे 10 साल जूनी जगह उस पे नोटिस भेज दिया। मतलब मुद्दे से कुल मिला के मुद्दे से मुद्दे से भटका के 10 साल जूनी जमीन मैंने बेची थी, उस पे अनधिकृत बांधकाम हुआ है, उस बदले में मेरे को नोटिस दिया। ये जो विजय शिंदे है ना, विजय शिंदे उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जैसा क्या विजय शिंदे उसमें पार्टनर है, जैसा जमीन खरीदते हैं तो कुछ पेमेंट लगता है, उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं विजय शिंदे साहब। हमारे पास कुछ और स्थानिक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ किस तरीके का मतलब जो छलावा है वो किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? अजय राउत। क्या समस्या है? आपको के साथ किस तरीके की ठगी हो रही है? मेरी ठगी हो रही है, मतलब मेरे पिताजी के नाम की प्रॉपर्टी है हाँ। कमलाकर राउत से। मैं 2000 सुनील भरद्वाज उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी के लिए अतिक्रमण किया है और इसके पर मेरे पिताजी ने कुछ अभी पुलिस कंप्लेंट भी किया, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोसीजर हुआ नहीं। मतलब नगर पालिका का ध्यान कहीं से भटका के पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी उधर सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि नगर पालिका नहीं कर रही है, इसके लिए पुलिस स्टेशन गए। लेकिन अभी उसका उम्र हो गया है, इसके लिए वो आ नहीं सकते, तो मैं करता हूँ सब कुछ। अच्छा, कुछ पेमेंट वगैरह किया? एप्लीकेशन लगाना आसान होता है कि भाई हमने पेमेंट किया? नहीं, ऐसा कुछ पेमेंट कुछ नहीं किया। मैंने पिताजी को पूछा तो पिताजी मैंने बोला हमने पेमेंट मेरे को कुछ किया नहीं। यहाँ पर एक और है व्यक्ति, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुनाल राधाकृष्ण पाटिल है। आपको क्या समस्या है? मेरी समस्या ऐसी है कि मेरे पापा भी बीमार हैं, तो ये लोग कब्जा करने की तैयारी में शुरू हो गए। जैसे ही पापा को मालूम पड़ गया कि पापा बीमार है, ये लोग सुनील घर के आदमी कमलेश पांडे मेरी जो जगह है उस पर अतिक्रमण करना चालू कर। सर्वे नंबर कितना? सर्वे नंबर 3 का 2 है बिलालपाड़ा। अच्छा, तो आपने नगर पालिका से कुछ सहायता मांगी? मैंने नगर पालिका में कंप्लेंट की, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, पर उसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं। कब से है ये? ये अभी जब से मेरे पापा बीमार हो गए समझो 5-6 महीने हो गए। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे सुना कि यहाँ पर जितने अतिक्रमण हो रहे हैं, यहाँ पर जितने भी अवैध तरीके से जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम निकल कर आ रहा है, वो है सुनील भरत। और उसके जो चमचे हैं, चमचे कह सकते हैं हम, आसान होगा, नीलेश पांडे, कमलेश पांडे, कांतु चौहान, ऐसे लोगों का नाम आ रहा है। और पूरी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से महानगर पालिका को जो कार्रवाई करनी चाहिए, महानगर पालिका के आला अधिकारी हो या छोटे कर्मचारी हो, कोई भी इन अवैध कब्जे वाली जमीन पर हुए अतिक्रमण पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? मतलब तो यही निकल कर आता है कि यहाँ के जो सहायक आयुक्त हैं या फिर जो और अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं टेबल के नीचे की जो कमाई है उसमें मस्त है, उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर किसी भी स्थानिक के साथ उनकी प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है तो हड़पी जाए, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर गरीब और गरीब हो चलेगा, लेकिन यहाँ के जो भू माफिया हैं उनको संरक्षण देने का काम यहाँ की महानगर पालिका पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ इसमें पुलिस प्रशासन का भी अहम रोल, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपना अहम रोल निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टेबल के नीचे की जो कमाई है वो उनके तक पहुंच जा रही है। उनका जो उनका भारी लिफाफा, उनका जो मिठाई का डब्बा है वो लड्डू तक पहुंच जा रहा है। तो अपने एसी के केबिनों से निकलकर इन लोगों की तकलीफ सुनने का उनके पास कोई समय नहीं है। आप देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो पूरा जमीनी विवाद का मामला है, ये क्या नया रूप रंग लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।